हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टू डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री में एक छोटा सा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। वैसे मैंने उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन आज मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएससी क्लासेज में तो ये 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीजीटी, सीएसआईआर, नेट और गेट जैसे जो हायर लेवल के कंपटीशन है उनके लिए भी बिल्कुल गोल्डन है। तो आपको ढंग से देखना है, मैं एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे अच्छी तरह से समझ में तब आता है कि तब आपने ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ा हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो प्लेलिस्ट है लॉन्ग क्वेश्चन की वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंसिटी ऑफ द कॉनिक। तो सबसे पहले मुझे कॉनिक मालूम होना चाहिए कि कॉनिक की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। वी हैव इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये होती है L अपॉन R इक्वल 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब यहां ये कॉनिक है, ये इलिप्स की भी इक्वेशन बन जाएगी, पैराबोला की भी बन जाएगी, हाइपरबोला की भी बन जाएगी, लेकिन किस पर डिपेंड करेगा? ई पर। अब हमने यहां क्या देखा, ये लेटस रेक्टम है L, R क्या है? डिस्टेंस है सेंटर से। तो यहां 1 बनाना, ई क्या है? एक्सटेंसिटी है। तो जो भी क्वेश्चन होगा यहां 1 होना चाहिए, तब मैं कंपेयर करके बता सकता हूं कि ई की वैल्यू क्या है, कि ये पैराबोला है, कि हाइपरबोला है या इलिप्स है। ठीक है, और तीनों जो बताए हैं 100% आएंगे एग्जाम में गारंटी के साथ। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है? क्वेश्चन है 12 अपॉन आर इक्वल 3 माइनस 4 कॉस थीटा। यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, 12 अपॉन आर इक्वल 3 कॉमन, 1 माइनस 4 अपॉन 3 कॉस थीटा। 3 से ये कट गया 4 बार, तो 4 अपॉन आर इक्वल 1 माइनस 4 अपॉन 3 कॉस थीटा। अब आप इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो यहां कॉस थीटा का कोफिशिएंट ई, माइनस तो यहां होता ही है और यहां भी माइनस है, तो ई इक्वल कितना है? 4 अपॉन 3। अब एक्सटेंसिटी वो पूछ रहा था, आप खुद ही निशान लगा लीजिए कि कौन सा सही है। 4 अपॉन 3, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? 4 अपॉन 3। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कॉनिक, कॉनिक दे रखा है इसने 15 अपॉन आर इक्वल टू 3 माइनस 4 कॉस थीटा। रिप्रेजेंट, ये किसकी इक्वेशन है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले मुझे 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लेना होगा, तो 15 अपॉन आर इक्वल टू 3 कॉमन, 1 माइनस 4 अपॉन 3 कॉस थीटा। 3 से कट गया ये 5 अपॉन आर इक्वल 1 माइनस 4 अपॉन 3 कॉस थीटा। कंपेयर करने पर, इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो यहां E इक्वल आता है 4/3, और 4/3 1 से बड़ा होता है। दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूं, कौन सा क्वेश्चन था ये? 2 था, तो मैं लिख सकता हूं E इज ग्रेटर देन 1। E की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और जब 1 से ज्यादा होती है तो वो कॉनिक हाइपरबोला की कहलाती है। किसकी कहलाती है? हाइपरबोला की। तो क्लियर, समझ में आ गए? क्वेश्चन 1 कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन 2, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अब मैं आपके लिए कंपटीशन की वीडियो भी डाल रहा हूं, इस चैनल पे भी डाल रहा हूं, और टोटल कॉम्पिटिटिव वीडियो मिलेंगी मेरी सेकंड चैनल पर। सेकंड चैनल का नाम है एंट्रेंस एग्जाम बाय बीपी सर। वैसे मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, अग्निवीर आदि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो सेकंड चैनल है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इक्वेशन L अपॉन आर, ये दे रखा है इसने, L अपॉन आर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो इंटरमीडिएट और 9th 10th क्लासेज में है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसे साइन वाले फॉर्मूला में तोड़ेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास इसकी कंपेयर किससे करें? क्योंकि वास्तव में कॉनिक की इक्वेशन होती क्या है? होती है L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। अब हमने देखा यहां E है और यहां E का जगह पे क्या है? 1 है। कंपेयर करने पर E इक्वल टू क्या है? 1। और जब E बराबर 1 होता है
तो पैराबोला होता है, ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हाइपरबोला होता है। चलो अभी बता देता हूं, ई की वैल्यू 1 से कम होती है तो इलिप्स होता है। क्लियर? तो ये क्या है, इक्वल टू 1 तो पैराबोला, ये पैराबोला है। तीसरा क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये दे रखा है एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा। यही लिखे देते हैं, एल अपॉन आर इक्वल 1 प्लस ई कॉस थीटा। तब एल क्या होता है, एल इज सेमी लेटस रेक्टम, और आर क्या होता है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉनिक। तब डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस होती है एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। कभी भूलोगे तो नहीं, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पोलर फॉर्म नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट के पॉइंट कोई 1 2 3 4 कितने होते हैं, आप कितने भी पॉइंट लगा सकते हैं, उस पर इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, कोई सर्किल है उसमें अगर एक ओरिजिन पॉइंट है तो वहां में कितनी भी रेडियस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कभी भूलोगे तो नहीं, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। द कॉनिक रिप्रेजेंट ए पैराबोला। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जगह जगह क्यों लिखता, पैराबोला होगा ये कब, हाइपरबोला होगा, इलिप्स होगा, यदि इनमें से कोई सही है। अब हमने ये देखा है कि एल अपॉन आर इक्वल 1 माइनस ई कॉस थीटा। इफ यदि ई इक्वल टू 1 हो तो पैराबोला, यदि ई इज ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला, यदि ई इज लेस देन 1 हो तो इलिप्स। आइए पैराबोला के लिए कौन सा सही है, मैं इसके नीचे आंसर लिखूंगा। ई बराबर 1 तो पैराबोला के लिए सही है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर इसके लिए। अब मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे ना, फिर कह रहा है हाइपरबोला के लिए लिख रहा है ई इज ग्रेटर देन 1, तो यहां मैंने सी लिख दिया, सी इज द राइट आंसर। अगर ई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला होगा। ऐसे ही ई इज लेस देन 1, ये सी पार्ट, सी क्या कहा, डी पार्ट इसका सही है, ए ये रहा, डी इज द राइट आंसर। तो ई की वैल्यू 1 से कम हो तो इलिप्स होगा, 1 से ज्यादा हो हाइपरबोला होगा, और 1 हो तो पैराबोला होगा। आपकी समझ में क्लियर आने चाहिए। हाई लेवल के टेस्ट में ये हर साल आते हैं, जैसे पीजीटी है, नेट है, गेट है, ठीक है, और बीएससी के लिए तो है ही है 100%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कहां होता है ये पता है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था एल इज ए सेमी लेटस रेक्टम लिखा था। तो चलिए ये क्या लिख रहा है, 15 अपॉन आर इक्वल 5 माइनस 4 कॉस थीटा। सबसे पहले यहां 1 होना चाहिए, तो 5 को कॉमन लेते हैं, 15 अपॉन आर इक्वल टू 5 कॉमन, 4 अपॉन 5 कॉस थीटा। 5 से ये कै बार कट गया, 3 बार, 3 अपॉन आर, 1 माइनस 4 अपॉन 5 कॉस थीटा। तो लेटस रेक्टम किससे कंपेयर करें, इससे, तो एल इक्वल कितना है यहां पर 3, इसका मतलब लेटस रेक्टम 3 है, अर्थात बी इज द राइट आंसर। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, बताएंगे? तो आप ही बताइए ई कितना है इसके अंदर, और कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर आप ये बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है, यही वाला मैंने ये हल किया है, ये इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है या पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है या हाइपरबोला, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों पे जरूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की, ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है और इस पर नाम नहीं होता ये किसकी है, शर्त के अकॉर्डिंग बनती है। ये इक्वेशन होती कौन सी है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से हम कोई भी क्वेश्चन हो कंपेयर करते हैं और a इक्वल मिलना चाहिए, h इक्वल मिलना चाहिए, b इक्वल, g इक्वल, f इक्वल और c इक्वल कंपेयर करने के बाद इससे मिलना चाहिए। तब हम बताएंगे कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है, एलिप्स की है, सिलेंडर की है, या पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, या सर्किल की है। इनकी शर्तें होती हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ इस कॉनिक को ही पूछ रहा है। तो मैंने बोल ही दिया ये इक्वेशन किसकी है, कॉनिक की है। जैसे ये कॉन की इक्वेशन नहीं है, कॉनिकॉइड की भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक कॉनिक है। आप ध्यान रखेंगे कॉनिक से ही अदर्स इक्वेशन बनती हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर इसमें अगर मैं बताऊं तो फिर हम इसमें क्या निकालते हैं, डेल निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी एफ जी एच, ये डेल बराबर है 0 के या डेल बराबर नहीं है 0 के, इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं डेल बराबर नहीं है 0 के और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो ये पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। फिर मैं कहूं डेल बराबर नहीं है 0 के, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो ये इलिप्स होती है। क्या होती है, इलिप्स। और मैं कहूं डेल बराबर नहीं है 0 के, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये हाइपरबोला होता है। क्लियर। तो इसमें मैंने क्या क्वेश्चन बता दिया आपको, 3 बता दिए। तो इसका आंसर सिर्फ क्या था, कॉनिक। आइए चौथा क्वेश्चन, एफ एक्स वाई। इसी क्वेश्चन को हम एफ से भी डिनोटेड करेंगे और एक्स वाई क्यों, क्योंकि यहां में एक्स वाई लिख रही है। तो ये इक्वेशन दे रखी है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉनिक, सेंटर के लिए। जब हमसे सेंटर पूछे तो इक्वेशन को एफ के बराबर मानते हैं और निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल 0। फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। जैसे अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है और इसमें सेंटर पूछ रहा है। चलिए तो मैं यहीं इसको क्या माने लेता हूं, एफ बराबर, इसके अंदर एक्स वाई होते हैं पर हम लिखते नहीं है। आइए डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो इसका हो गया 2x, इसका हो गया केवल y, इसका हो गया प्लस के 1, किसके बराबर रखते हैं, 0 के। ये लिख रहा है नहीं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 के। फिर निकालेंगे आप डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो यहां होगा x, यहां 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करेंगे हाई स्कूल की तरह। जैसे मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे माइनस कर दीजिए, ये कट गया, यहां कितना बचा, 3x, यहां 1 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3। x की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो y की वैल्यू भी यही आएगी। आप हाई स्कूल की तरह जैसे भी सॉल्व करें, तो यही जो पॉइंट है इन्हें हम x बार और y बार से डिनोटेड करते हैं। माइनस के 1 अपॉन 3, माइनस के 1 अपॉन 3, यही आपके सेंटर हैं। क्लियर। तो चलिए कौन सा, सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो जरूर बताना। उस टॉपिक पर फिर मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो।